गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम मयंक शर्मा है और आज हम झारखंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट फॉर जीएसएससी एंड जेपीएससी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपका जो हमारा पिछला सेशन हुआ था उसको बहुत सारा प्यार देने के लिए धन्यवाद। हम हर संडे हर एक टॉपर को आपके सामने लाएंगे, उनका जो भी स्ट्रेटेजी रहता है वो आपसे वो शेयर करेंगे। तो हमारे संडे का जो सीरीज है टॉक टू टॉपर्स, आप उसको जरूर से देखिए। और आज जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं आप उसको भी सॉल्व कीजिए। और हाथ में कलम और इस पे पेन होने चाहिए, किस पे, टेबल पे पेन होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। ये जेएसएससी का क्वेश्चन है और ये 2017 के पुलिस वाले सेक्शन में आया हुआ है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कितने बार सेवा की है? तो चलिए पहला क्वेश्चन है, बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कितने बार सेवा की है? तो वो है एक बार। ठीक है, वो है एक बार। इंपॉर्टेंट क्या है? एक बार। और एक अगर मैं बोलूं कि जो निर्दलीय थे, ठीक है, जो निर्दलीय विधायक हैं उनका नाम क्या है? बहुत ही फेमस विधायक है वो। उनको मतलब सब फेमस घोटाले के लिए जाना जाता है, समझे। उनका नाम है मधु कोड़ा। मधु कोड़ा। और अगर मैं पूछूं कि शिबू सोरेन कितने बार, जैसे नीचे ही क्वेश्चन बना हुआ है, तो शिबू सोरेन कितने बार बने हैं? तो शिबू सोरेन बने हैं 3 बार। कितने बार बने हैं? 3 बार। और सबसे बड़ी बात है ना कि इनका जो पहला कार्यकाल था, इनका जो पहला कार्यकाल था वो बस 10 दिनों के लिए हुआ था। ठीक है, वो बस 10 दिनों के लिए हुआ था। अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं कि इनका पहला कार्यकाल 10 दिनों के लिए हुआ था। तो अगर हम पहली बार बोले कि सेकंड का ऑप्शन क्या होगा, 50 सेकंड का, तो ये आंसर होगा आपका ए। 10 दिन कौन सा होगा? तो 2 मास से 12 मास तक। चलिए अब करते हैं, झारखंड उच्च न्यायालय के निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीशों में से किसने झारखंड के राज्यपाल के रूप में द्रौपदी मुर्मू की शपथ ली है? तो इसका आंसर क्या होगा जी? तो इसका होगा वीरेंद्र सिंह। अब आपको जो भी एक्टिव लिसनर है, जो भी एक्टिव लिसनर है उनके लिए ये वर्क है कि वो कमेंट सेक्शन में बताइए कि प्रेजेंट राज्यपाल कौन है। ठीक है, और प्रेजेंट प्रेजेंट जो हमारे चीफ जस्टिस वो कौन है? ठीक है, प्रेजेंट राज्यपाल कौन है, प्रेजेंट चीफ जस्टिस कौन है? चलिए अब आगे क्वेश्चन आते हैं। 1907 में जमशेदपुर में पहले आयरन एंड स्टील उद्योग की स्थापना किसने की थी? 1907 में जमशेदपुर में पहले आयरन एंड स्टील की स्थापना किसने की थी? चलिए आपको मैं टाइम दे रहा हूं, आप याद कीजिए। याद हो गया है? नहीं हुआ तो चलिए आते हैं हम। इसका ऑप्शन है, कितना है इसका ऑप्शन? कोई ऑप्शन बताएगा? तो दोराबजी टाटा। ठीक है, दोराबजी टाटा। अब इसको अगर मैं बोलूं कि 1907 में इसका ये हुआ था, जमशेदपुर का आयरन स्टील 1914 में इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था। ठीक है, 1914 में प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था, याद रखिएगा। मैं टाइम इसलिए दे रहा हूं कि आप जो भी लिख रहे हैं अपने कॉपी में, अगर 2 के स्पीड में करके रखें तो आप अपने कॉपी में भी लिख लीजिए। प्रोडक्शन में 1914, याद है ना। और हम लोग के इसको ये बोला जाता है जमशेदपुर में कि वहां पे बहुत ही ज्यादा पॉल्यूशन भी होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो आयरन एंड स्टील के जो प्लांट वगैरह है उसके वजह से जो भी मतलब पॉल्यूशन वगैरह होता है उसकी वजह से बहुत ही हार्ट की बीमारियां भी होती है। तो आप देख लीजिए कि वहां पे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी थोड़ा खराब है। तो चलिए आते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन में। पूर्वी सिंहभूम जिले में निम्न में से कौन सी सीमा है? ये क्वेश्चन आया हुआ है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन आया हुआ है और इसको आप देखते चलिए। पूर्वी सिंहभूम जिले में निम्न में से कौन सी सीमा है? तो है दलमा रेंज। कौन सा है? दलमा रेंज। तो चलिए ये जो जितना भी नाम है, डॉक्लोमेट रेंज, चिकन रेंज, उत्तर पश्चिम रेंज, इसको आपको सर्च करना है। सर्च करना है। डू नॉट बी अ पैसिव लिसनर, डू नॉट बी अ पैसिव स्टूडेंट। आप ऑप्शन को भी सर्च कीजिए और अपने ऑप्शन के साथ भी देखिए कि ये हो सकता है कि कल को ये एग्जामिनेशन में ये आंसर है, इसका क्वेश्चन बना दे, इसका क्वेश्चन बना से आपसे पूछ ले, तो हो सकता है ना। तो चलिए गिरिडीह जिला, चलिए गिरिडीह के लोग से हैं कि गिरिडीह जिला कहाँ स्थित है? तो लगभग उत्तर छोटा नागपुर डिवीजन के मध्य में।
ठीक है। गिरिडीह कहाँ है, तो आपको पता है कि ऐसे करके अगर बनाएंगे, आप हमेशा, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप मैप बना के रखिए। तो गिरिडीह कहाँ पड़ता है, तो लगभग गिरिडीह यहाँ पड़ता है, हटाइए, पड़ता है ना गिरिडीह, किसके बगल में पड़ता है, तो देवघर के बगल में पड़ता है, ठीक है, देवघर के बगल में पड़ता है, याद रहेगा, जी हाँ याद रहेगा। चलिए अब आ जाइए, झारखंड में किस जिले में भारत में धातु क्रम के कोयले के अच्छे गुण हैं। झारखंड में किस जिले में भारत में धातु क्रम कोयले के अच्छे गुण है, तो वो कहाँ के गुण है, तो वो है गिरिडीह जिले के, ठीक है, गिरिडीह जिले के, मार दीजिए ऑप्शन गिरिडीह। योगिनी शक्तिपीठ, योगिनी शक्तिपीठ, योगिनी शक्तिपीठ झारखंड के किस जिले में स्थित है, तो माँ योगिनी शक्तिपीठ झारखंड के किस जिले में ये है, तो ये है गोड्डा, ठीक है, गोड्डा, ठीक है। तो योग, जो भी योगिनी है, योगिनी शक्तिपीठ है, वो कहाँ पे है, गोड्डा में। याद करते चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आ जाइए, झारखंड में भारत की जनजातीय जनसंख्या के कितने प्रतिशत है, मतलब ट्राइबल पॉपुलेशन जो है, ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वो कितने, वो 8.40 है। ये 8.40 मैंने करके एक डाटा में, जो भी मैंने जनजातीय पढ़ा है उसमें एक डाटा दिया हुआ है, इसको, ये भी उसमें इंक्लूडेड है, तो आप वो वीडियो देखिए और उसमें जानिए कि जो भी हम लोग एमसीक्यू कर, जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं वो एमसीक्यू में आ रहे हैं, ठीक है, तो आप उसको जानिए। चलिए, झारखंड की जनजातीय जनसंख्या में मुख्यतः किस धर्म का पालन करते हैं, मुख्यतः किस धर्म का पालन करते हैं, वो तो हिंदू धर्म का पालन करते हैं। गरुड़ पुराण में निम्न निम्न में से कौन सी पेंटिंग भी मिलती है, गरुड़ पुराण में निम्न में से कौन सी पेंटिंग भी मिलती है, तो इसका ऑप्शन है पतिकार, इसका ऑप्शन है पतिकार। अब चलिए, जादू पाटिया, जादू पाटिया कितना संथाल का है, याद है, मैंने संथाल वाले में बताया था। सोहराय कोहबर, सोहराय कोहबर, ये सब आपको ऑप्शन के साथ सर्च करना है। ढोकरा क्या है, ये आपको बताए, जितना आप इसके इंडल्ज होइएगा, ये आपके चांसेस एग्जाम में सफल होने के ज्यादा बढ़ेंगे। तो मैंने बता दिया, इससे आपको क्या पता चलता है इस ऑप्शन से, कि जादू पाटिया, पतिका, ढोकरा, कोबर, ये एक टाइप का पेंटिंग है। सबसे पहला, गरुड़ पुराण में कौन सा होता है, चलिए ये मैं हटा देता हूँ, गरुड़ पुराण में होता है पतिकार, याद हो जाएगा, जी हाँ, क्यों नहीं याद होगा। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। झारखंड के संगीत के संदर्भ में कथन है, आमतौर पर आदिवासी प्रकृति है, यह पश्चिम बंगाल और बिहार के साथ समानता रखती है, संगीत केवल धार्मिक व्यक्ति के लिए है, और ऊपर के सभी, तो आप बताइए कि क्या है ये, तो ये 1 और 2, क्योंकि भैया यहाँ संगीत केवल धार्मिक व्यक्ति के लिए नहीं होता है, ये सभी के लिए होता है, याद हो गया। अब आ जाते हैं 63 क्वेश्चन। झारखंड की प्रथम राजभाषा कौन सी है, तो हिंदी, सोचना ही नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाइएगा, चांद पे जाइएगा। अब आइए, झारखंड अपने राज्य की सीमा कितने राज्यों के साथ साझा करती है, तो चलिए ये मैं बता चुका हूं, ये है 5, 5 में कौन कौन सा है, तो चलिए ऊपर से आते हैं, ठीक है, चलिए इसको डायग्राम से समझिए, किसको डायग्राम से समझिए, इसको मैप के थ्रू समझिए, जितना मैप आपका क्लियर रहेगा उतना आपको कभी भी परेशानी रहेगी। ऊपर कौन सा जगह है जी, ऊपर है बिहार, ठीक है, इधर कहाँ है, वेस्ट बंगाल, नीचे कहाँ है, उड़ीसा, और जब उड़ीसा के इधर कहाँ है, छत्तीसगढ़, ठीक है, ये आपका मैं बना दे रहा हूं, जो आपको याद रहे कि हाँ भाई ये बॉर्डर बन रहा है, ठीक है। अब ये कहाँ है, यूपी, तो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, 5 स्टेट हुए, जी हाँ 5 स्टेट हुए हैं हमारे। अब अगर हम देखें कि हर स्टेट कितने डिस्ट्रिक्ट को जोड़ता है, तो 10 डिस्ट्रिक्ट को, ये बिहार कितना करता है, 10 डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल 10 डिस्ट्रिक्ट, उड़ीसा 4 डिस्ट्रिक्ट, छत्तीसगढ़ 4 डिस्ट्रिक्ट, और जो हमारा यूपी है वो सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट को करता है, ठीक है, और वो डिस्ट्रिक्ट का नाम है गढ़वा, क्या नाम है, गढ़वा, गढ़वा। और एक क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे ज्यादा स्टेट को टच करता है, सबसे ज्यादा स्टेट को टच करता है, तो वो है गढ़वा, 3 स्टेट को करता है, छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार, हो जाएगा, जी हाँ, क्यों नहीं होगा। ये अपने मैप बना लीजिएगा, मैप बना लीजिएगा, क्वेश्चन के थ्रू क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन के थ्रू क्वेश्चन बनाइए। अब आ जाइए, दामोदर नदी की कितनी कुल लंबाई है, तो 592, दामोदर नदी की कितनी लंबाई है, 592,
टू। रुक जाइए, इसको अच्छे से लिख देते हैं हम। दामोदर। ठीक है, दामोदर नदी कितनी लगाई है, तो 592। याद रहेगा? जी हाँ, याद रहेगा। अब देखिए, हो सकता है ना कि आपको लास्ट वाला टर्म याद नहीं रहे, तो दो याद करें, दो मुदर, दमुदर, दोमुदर, तो दो याद हो जाएगा। ठीक है, दो याद हो जाएगा। तो चलिए आगे आते हैं। झारखंड की कौन सी नदी को सोने की नदी भी कहा जाता है? वाह, ये क्वेश्चन तो मतलब अंधा भी मार के आ जाए। होता है स्वर्ण रेखा। ठीक है, स्वर्ण रेखा। याद हो जाएगा जी? जी हाँ, याद हो जाएगा। पारसनाथ की चोटी गिरिडीह में, झारखंड में झारखंड में स्थित है, धर्म का पवित्र स्थल है। किस धर्म का पवित्र स्थल है? तो ऑप्शन में आपको पता है किस धर्म का पवित्र स्थल है, तो आपको पता है कि वो जैन धर्म का है। इसका हाइट कितना है? तो इसका हाइट है 1365। 1365 मीटर है। ठीक है, इसको संवेद शिखर भी बोला जाता है। संवेद शिखर भी बोला जाता है इस पॉइंट को। समझ रहे हैं? जब समझ रहे हैं तो फिर इम्प्लीमेंटेशन भी लाइए। अब चलिए, झारखंड का पश्चिमी से पूर्वी की ओर झारखंड का विस्तार क्या है? क्या है? पश्चिमी से पूर्वी की ओर झारखंड का विस्तार क्या है? तो यह है 643। 643 याद हो जाएगा? जी हाँ, जरूर से जरूर याद हो जाएगा। 463 सॉरी, 463 है। ये 643 ऑप्शन में है, ये 463 होना चाहिए। ठीक है, 463 होना चाहिए। इसको काट लीजिए, इसको काट लीजिए। सोचिए, क्वेश्चन में ही गलत दे रहे हैं ये लोग। हाँ हाँ हाँ, 463 है, इसको रुकिए। ये हो गया 463। अब अगर मैं बात करूं कि ये तो हो गया कि पूर्वी से पश्चिमी तक, मतलब ये से यहां तक क्या है, 463। अब ऊपर से नीचे कितना है? ये ऊपर से नीचे कितना है? तो ये है 380। कितना है? 380। 380 किलोमीटर। 380 किलोमीटर। याद रखिएगा, बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है याद करना। ठीक है, इसको आप ऐसे कर लीजिए। ठीक है, इसको ऐसे से कर लीजिए। 640, ये 4, हाँ चलिए, 463 है। याद हो जाएगा? जी हाँ, याद क्यों नहीं होगा। चलिए, झारखंड की सबसे ठंडी जगह में से कौन सी है? तो झारखंड में सबसे ठंडी जगह कौन है, आपको बताने की जरूरत है क्या? नेतरहाट। चलिए, 17वां, शताब्दी स्टेडियम झारखंड में किस जिले से स्थित है? मतलब झारखंड शताब्दी स्टेडियम झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो आपको पता है शताब्दी स्टेट कहाँ पे? तो रांची में। कहाँ पे है? तो रांची में। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो है वो है। फैक्चुअल चीज आपको कोई भी फॉर्मूला नहीं बनाना है, वो आपको पता है, जो रांची के लोगों को देखे ही होंगे। झारखंड की कौन सी जनजाति साधारण शिल्पकारों से मिलकर बनती है? झारखंड की कौन सी जनजाति साधारण शिल्पकारों से मिलकर बनती है? तो चलिए, जिसने भी मेरा परसों की क्लास देखे होंगे तो वो होते हैं महली। वो होते हैं महली। चलिए, महली जनजाति का है, और महली जनजाति से अगर मैं एक फैक्ट बोलूं तो ये द्रविडियन होती है। ठीक है, क्या होती है? ये एक द्रविडियन होती है। और इसके जो होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं। ठीक है, महली के कितने होते हैं? 5 टाइप के पार्ट ये होते हैं, जाति, ये पार्ट होते हैं। तो याद कर लीजिए, महली के कितने गोत्र, कितने गोत्र है, कुछ भी बोल सकते हैं। उपजातियां कितने हैं? तो वह 5 टाइप के। कितने हैं उपजातियां? 5 टाइप के। अभी क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं, इसलिए मैं एक एक जाति के पीछे एक एक वीडियो लाऊंगा। आप उसका टेंशन मत लीजिए, पहले बस याद कर ले 5 उपजातियां। याद हो जाना चाहिए आपको। झारखंड में रजरप्पा किस नदी पर स्थित है? चलिए, झारखंड में रजरप्पा किस नदी पर स्थित है? तो ये दामोदर नदी पर स्थित है। औरंगा नहीं हो सकता है, अजय नहीं हो सकता, कारू नहीं हो सकता है, क्योंकि ये लोग का जो, अगर आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी देखिएगा, उसका लोकेशन देखिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ, रजरप्पा कहाँ है जी? तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, रजरप्पा का मंदिर कहाँ पे है। चलिए, झारखंड में स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? झारखंड में स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका बुंडू में। ठीक है, बुंडू में। झारखंड विधानसभा में एंग्लो इंडियन समाज के मनोनीत प्रतिनिधि कौन है? तो यह ग्लेन जोसेफ गास्टिन। अब देखिए, याद कैसे करना है। तो एंग्लो इंडियन समाज, इसमें कितना नाम है? 1 2 3।
तो इसमें भी 1 2 3। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो चीज है आपके पास उसका इस्तेमाल कीजिए और उसको सही आंसर मिलाइए। तो चलिए, झारखंड के पेंशन योजना के लाभार्थियों को मिलाने वाली संशोधित राशि क्या है? तो ये संशोधित बोल रहा है, तो ये पुराना वाला था, ये जो है ना वो पुराना वाला था, ओल्ड वन। ये था ओल्ड, और ये है न्यू। ठीक है, 750 है न्यू, तो इसको मार दीजिए आंसर। ये है आंसर, ठीक है, ये है आंसर। चलिए, झारखंड के विधानसभा के वर्तमान स्पीकर कौन है? झारखंड के विधानसभा के वर्तमान स्पीकर कौन है? तो भैया जी आप याद कर लीजिए कि वर्तमान हम लोग 2023 में चल रहे हैं, 2023 में चल रहे हैं। तो ये हैं रविंद्र नाथ महतो। याद रहेगा जी? क्यों नहीं याद रहेगा? ये सारा नाम काट दीजिए, क्योंकि ये लोग नहीं है, रविंद्रनाथ महतो हैं। ठीक है, रविंद्रनाथ महतो हैं, ये सारा नाम नहीं होना चाहिए, नहीं तो अगर आप नाम देखिएगा दिमाग में आएगा। चलिए, झारखंड राज्य में, ठीक है, झारखंड राज्य में कितने उप विभाजन है? झारखंड राज्य में कितने उप विभाजन है? तो ये टोटल 45वां है। ठीक है, ये टोटल 45 उप विभाजन है, याद रखिएगा। 45 उप विभाजन है। चलिए अब आगे आते हैं। अब ये करते हैं 78 में 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले में, अब इसमें आंसर आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ये मुझे सही नहीं लग रहे हैं, तो इसका आंसर आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, मुझे 45 लग रहा है डाटा में। चलिए, झारखंड के ये 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले में साक्षरता दर कम है? किस जिले में साक्षरता दर कम है? तो मैंने जैसे आपको बताया था, मैप एक बना लीजिए। जब मैप बनाते हैं तो सबसे पहले देखिए ऑप्शन, देखिए ऑप्शन में क्या है। तो पहले मैंने बताया था सबसे पहला में क्या आता है, तो सबसे पहला में आता है पाकुड़, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पाकुड़ है, याद किए थे। फिर सेकंड में बताया था इसका क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज जाइए, तो अजय साहेबगंज। ठीक है, साहेबगंज। और उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, गोड्डा। गोड्डा। देखिए 1 2 और 3। अब इसमें आप नाम दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, रांची तो है, धनबाद में पढ़ाई होता है, बोकारो में, लोहरदगा थोड़ा पिछड़ा इलाका है, तो लोहरदगा। कुछ कुछ चीजों के लिए आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो आपको आंसर आ जाएगा। अब झारखंड में कौन सा स्थान में भगवान हनुमान का जन्म स्थान भी कहा जाता है? तो आपको पता है कि अंजनी पुत्र हनुमान बोला जाता है, अंजनी पुत्र हनुमान बोला जाता है। देखिए, झारखंड पेपर ऐसा है ना कि अगर आपको थोड़ा यहाँ का लोकल लैंग्वेज पता है, मतलब लोकल आपको पता है कि क्या क्या होता है यहाँ पे, क्या क्या जगह है, जलप्रपात घूमे हुए हैं, थोड़ा यहाँ के कस्टम्स और कल्चर से आपको पता है कि कैसे यहाँ का चलता है, तो आपको ना मतलब उतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, इस बार अगर कुछ पुराना जब मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, इस बार अगर क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है, नो वन नोज व्हेन पैटर्न विल बी चेंज। तो चलिए, अंजनी पुत्र हनुमान है तो अंजन ग्राम है। तो अगर मैं बोलूं कि अंजन ग्राम कहाँ है, तो वो गुमला में है। कहाँ पे है? गुमला में है। चलिए, अब आ जाता है झारखंड के उत्तर कोयल नदी का कहाँ से शुरुआत होती है? झारखंड की उत्तर कोयल नदी कहाँ से शुरुआत होती है? तो झारखंड की उत्तर नदी कोयल ये शुरुआत होती है रांची के पठार से। ठीक है, रांची के पठार से, रांची के पठार से। अब ये याद हो गया, इतना सारा चीज याद हो चुका है। अब मुझे मैं एक झारखंड का अभी कल विशिष्ट लोगों के नाम के बारे में बताऊंगा कि क्या क्या लोग, कौन कौन महान महान लोग थे, जो विशिष्ट नाम थे, उनके साथ में उनकी जानकारियां दूंगा, और विथ डिस्क्रिप्शन रहेगा। ठीक है, वो विथ डिस्क्रिप्शन रहेगा, तो आप उसका टेंशन नहीं लीजिएगा। झारखंड सीरीज भी चलता रहेगा आपके साथ, आप हमसे जुड़े रहिए। जो लोग जेएसएससी के लिए पढ़ना चाहते हैं, जेपीएससी के लिए पढ़ना चाहते हैं, अभी एट प्रेजेंट बैचेस चल रही हैं, आप हमारे साथ इनरोल हो सकते हैं। सेपरेट बैच में आपको इंक्लूड कर दिया जाएगा, आप जहां से भी पढ़ना चाहते हैं। टेस्ट सीरीज में चल रही है, आप हमसे जुड़िए, और जो हमारा कंटेंट है उसको आप देखिए कि क्या वो हमारे सच में सही है, गलत है। आपका रिव्यू हमारे लिए बहुत ही मैटर करता है। और एक और चीज है कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, ई ग्राम जेपीएससी, उसमें आप जुड़िए और हमें मैसेज कीजिए, हमें मैसेज कीजिए। हम आपका पूरा का पूरा जो भी आपका डाउट रहेगा वो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कुछ भी डाउट आपको आता है या फिर हमारे चैनल में कुछ सुधार चाहिए, हम उसको प्रयत्न करेंगे कि हम उसको जल्द से जल्द ठीक कर सकें। तो चलिए, हम कल भी 30 क्वेश्चन का एक लाएंगे एमसीक्यू सीरीज, हम चाह रहे हैं कि एग्जाम तक हम लेके आए।
हमारी टीम का कोशिश कर रही है और झारखंड का भी हम सीरीज चलाते रहें। तो चलिए आज की क्लास से हम यहीं एंड करते हैं, और कुछ भी अगर डाउट रहे आप हमारे सेक्शन में आकर के हमें बता सकते हैं। तो धन्यवाद।